नमो वाग्देव्यै। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग दर्शन के इकाई में तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा अध्ययन करने का तरीका एक नया है, अर्थात मूल टेक्स्ट के साथ प्रश्नोत्तर के माध्यम से। इसका यह मतलब नहीं है कि हम मूल पाठ छोड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। अर्थात हम मूल पाठ के साथ हम अपना अध्ययन चला रहे हैं। तो आइए, हमारे 90 प्रश्न हो चुके हैं। बीच में कुछ बाधा आ गई थी तो हम लोग रुक गए थे। अब फिर अपने पाठ को आज हमारे जो 125 प्रश्न हैं, आज मैं इसी वीडियो में कोशिश करूंगा कि आज हमारी पूरी यह तर्क संग्रह जो है वह समाप्त हो जाए, अर्थात 25 प्रश्न आज हम लोग करते हैं। तो आइए, 91 नंबर प्रश्न आपके सामने रहा। शब्द प्रमाणस्य किम स्वरूपम, अर्थात शब्द प्रमाण का स्वरूप क्या है, यह प्रश्न है। उत्तर में कहते हैं आप्तवाक्यम शब्दः। यह बहुत महत्वपूर्ण पूछ सकता है। यह आप्त मतलब क्या होता है, तो ऋषिर वाक्यम आप्तम। ठीक है, जो ऋषि का वाक्य है, अर्थात उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको उसमें कुछ बदलना नहीं है, वह आप्त वाक्य कहलाता है। अर्थात वह सत्य ही है। जैसे वेद वाक्य, यह कैसा है, आप्त वाक्य है, वह बिल्कुल अकाट्य सत्य है, तो वह कैसा कहलाता है, आप्त वाक्य कहलाता है। तो इसमें देखिए नीचे लिखा है आप्त वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त वाक्यम शब्दः, आप्त वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं। आपको समझ में आ गया आप्त क्या कहलाता है। आगे कहा आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जबकि यथार्थ वक्ता को आप्त कहते हैं। यथार्थ वक्ता इत्युक्ते, जो मैं आपको पहले बताया, जो सत्य कहता है। ठीक है, आगे है वाक्य पद समूह यथा गामाम, ये देखिए लिखा गामा नयेति, यहां पर कहा। और पदों के समूह के क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे गाम आनय, गाय को लाओ। आगे कहा सक्तम पदम, अर्थात जिसमें शक्ति हो वह पद कहलाता है। अस्मात् पदार्थम, ये लिखा है ना, देखिए मूल पंक्ति देखते जाइए। अस्मात् पदादयमर्थो बोधव्यः इति स्वर संकेतः शक्ति ही, अर्थात इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार के ईश्वरीय संकेतिक को क्या कहते हैं, संकेत को शक्ति कहते हैं। तो आप एक एक पंक्ति याद कर लीजिए। अब इसके बाद 92 प्रश्न है वाक्यार्थ ज्ञाने के हेतु, वाक्यार्थ ज्ञान में कौन से हेतु है, तो उसमें कहा आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। इसमें कहा वाक्यार्थ ज्ञान में आकांक्षा, यह आपको साहित्य शास्त्र में बहुत अच्छे समझ में आएगा। आकांक्षा क्या है, योग्यता क्या है ना। तो यहां भी प्रयत्न कर रहे हैं समझाने का। वाक्यार्थ ज्ञान में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि नामक 3 हेतु होते हैं। अर्थात एक वाक्य में आकांक्षा अर्थात सुनने की इच्छा, फिर उसमें योग्यता अर्थात उसमें सेंटेंस आप जो बना रहे हैं वह सही है कि नहीं, फिर हमें कहा सन्निधि, यह 3 वाक्य में होना ही चाहिए, तब आपको वह वाक्य कहलाएगा। उसके बाद है हमारा पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयानुभावक कत्वमाकांक्षा, अर्थात किसी पद के अभाव में दूसरे पद में जो शब्द बोध जनकता है वही आकांक्षा है। अर्थावबोधो योग्यता पदानाम अविलंबेनोच्चारणम सन्निधि तथा च आकांक्षाधिरहितम वाक्यम अप्रमाणम। इसमें कहा, देखिए एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के संबंध का बाधित न होना ही योग्यता कहलाता है। फिर आगे कहा विलंब किए बिना पदों का उच्चारण ही सन्निधि, अर्थात उसमें ऐसा नहीं है कि अद्य रामः अब फिर आप कल कहो गच्छति, नहीं, उसमें क्या है कि विलंब नहीं होना चाहिए, तो तुरंत आपको कहना है। ठीक है, इसके बाद कहा इसमें आकांक्षा योग्यता सन्निधि से रहित वाक्य प्रमाण नहीं होना चाहिए, अर्थात एक वाक्य में आकांक्षा हो, योग्यता हो और फिर उसके बाद सन्निधि हो, अर्थात उसमें समय विलंब ना हो। ऐसा न हो कि आज आप राम कहें और कल कहें गच्छति, नहीं, आपको तुरंत करना है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब इसके बाद इसमें कहा यथा गौरस्व पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम आकांक्षी विरहात् वन्निना सिंचतीति न प्रमाणम योग्यता विरहात् प्रहरे प्रहरे सहोच्चारितानि गामानयेत्यादिपदानि न प्रमाणम सानिध्याभावात्। देखिए इसमें उदाहरण बता दिया, जैसे गाय अश्व पुरुष हस्ती, यह वाक्य प्रमाण नहीं है, मतलब इसमें अलग अलग कह रहा है, ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इस वाक्यगत पदों में परस्पर आकांक्षा नहीं है। अग्नि से सींचता है, यह वाक्य भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें योग्यता नहीं। अग्नि से कोई सींच सकता है क्या, नहीं सींच सकता, तो इसमें क्या नहीं है, योग्यता नहीं है। इसी प्रकार एक एक प्रहर के बाद उच्चारित शब्द गाम और आने, अर्थात एक अभी गाम कहा और फिर आप शाम को कह रहे हैं आने, तो फिर यह वाक्य नहीं माना जाएगा, अर्थात इसमें क्या नहीं है, सन्निधि नहीं है, क्योंकि इन पदों में सन्निधि नहीं। इस प्रकार से आपको यह समझना है।
अब 93 नंबर प्रश्न है वाक्यम कतविधम, वाक्य कितने प्रकार का होता है? तो कहते हैं वाक्यम द्विविधम, लौकिकम वैदिकम, चाहे एक लौकिक और वैदिक। तो कहा वैदिकम ईश्वरो तत्वा सर्वमेव प्रमाणम, लौकिकम त्वाप्तोक्तम प्रमाणम अन्यत अप्रमाणम। इसमें कहा वाक्य दो प्रकार के हैं, पहला वैदिक और दूसरा लौकिक। वैदिक वाक्य ईश्वरोक्त होने के कारण संपूर्ण रूप से प्रमाण ही है, अर्थात वैदिक वाक्य ईश्वर के द्वारा उक्त है इसलिए वह प्रमाण है। लौकिक वाक्यों में यथार्थ वक्ता अर्थात आप्त पुरुष द्वारा कहे गए वाक्य ही प्रमाण है। आप्त पुरुष से भिन्न लोगों द्वारा कहे गए लौकिक वाक्य प्रमाण नहीं है। आप्त वाक्य में आपको बता दिया जो सत्य है, जो यथार्थ है, वह आप्त वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है 94 नंबर, शब्द ज्ञानम किम, शब्द ज्ञान क्या कहलाता? तो इसमें कहा वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्कर्णम तु शब्दः, अर्थात वाक्यार्थ को भली भांति समझना ही शब्द ज्ञान है। उस शब्द ज्ञान का करण शब्द है, अतः शब्द ही शब्द प्रमाण है। आपको मूल पंक्ति देखना है, अभी आपको ज्यादा दीपिका टीका इत्यादि पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेट में पूछता है वह पंक्ति दे देता है या कि पंक्ति का सामान्य अर्थ पूछ लेता है। ठीक है, आप पिछला पेपर देख सकते हैं। फिर 95 नंबर है अयथार्थानुभवस्य कति भेदाः, अयथार्थानुभव के कितने भेद हैं? तो इसमें कहा अयथार्थानुभवस्य त्रिविधाः, यथार्थ अनुभव के तीन भेद हैं। इसमें कहा संशय विपर्यय तर्क भेदात, पहला है संशय और दूसरा तर्क, ये तर्क विपर्यय और तीसरा तर्क। तो यथार्थ अनुभव के तीन भेद बताया, पहला है संशय, दूसरा विपर्यय और तीसरा तर्क। फिर इसमें संशय के विषय में बताते हैं 96 नंबर प्रश्न में, संशयस्य किम लक्षणम किम च तस्य उदाहरणम, संशय का लक्षण क्या है और उसका उदाहरण क्या है? तो इस विषय में कहा एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, अर्थात इसमें कहते हैं एक ही धर्मी विशेष में परस्पर अनेक विरुद्ध धर्मों का ज्ञान ही संशय है। जैसे वृक्ष में यह स्थाणु है, यह पुरुष है, यह ज्ञान ही क्या है? संशय है। अर्थात वह आपको कंफर्मेशन नहीं है, आपको उसमें कोई संशय है, अर्थात यह स्थाणु है या वृक्ष है, इसमें आप कंफर्म नहीं है, तो यह क्या कहलाया? संशय। फिर अगला 97 नंबर, विपर्यस्य किम लक्षणम किम च तस्य उदाहरणम, विपर्यय का लक्षण क्या है और उसका उदाहरण? तो इसमें कहा मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः यथा शुक्तौ रजतम, अर्थात इसमें कहा कि जो झूठ ज्ञान मिथ्या ज्ञान है वही विपर्यय कहलाता है। जैसे शुक्तौ रजतम, सीपी में यह चांदी है, तो यह आपको कैसा हुआ? मिथ्या ज्ञान है, अर्थात यह रस्सी पड़ी है, आपको वहां पर सांप का भान हो रहा है, तो यह विपर्यय ज्ञान कहलाया। ठीक है, अगला 98 नंबर प्रश्न, तर्कस्य किम लक्षणम, तर्क का लक्षण क्या है? तो इसमें कहा व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः यथा यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि न ये लिखा है ना, यथा वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। तर्क कहते हैं कि व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप करना ही तर्क कहा जाता है। जैसे यदि अग्नि ना होती तो धूम भी ना होता। यहाँ पर वन्य भाव रूप व्याप्य के ज्ञान से धूमा भाव रूप व्यापक का ज्ञान करना ही तर्क है, अर्थात तर्क के साथ प्रमाण देना तर्क कहलाता है। अर्थात क्या है? वन्नी नहीं है तो धूम भी नहीं है, अर्थात आग नहीं है तो धूम भी नहीं है, आग है तो धूम है, यह जो आप तर्क करें तर्क कहलाता है। ठीक है, आगे कहा 99 नंबर में स्मृति कतिविधा, स्मृति कितनी प्रकार की होती? तो इसमें कहते हैं स्मृति द्विविधा, दो प्रकार की। कौन कौन सी? यथार्था और अयथार्था। तो प्रमाजन्या यथार्था, अप्रमाजन्या अयथार्था। तो इसमें स्पष्ट है यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति दो प्रकार की हो गई। तो इसमें कहा प्रमाजन्य स्मृति यथार्थ और अप्रमाजन्य स्मृति अयथार्थ कहलाती है। अब आगे कहा 100 नंबर प्रश्न, सुखस्य किम लक्षणम, सुख का लक्षण क्या है? तो इसमें कहते हैं सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, अर्थात जो सभी के अनुकूल हो, अर्थात जो सभी के प्रिय हो, मालूम पड़े, वही सुख कहलाता है। अब इसमें कहा दुखस्य किम लक्षणम, 101 नंबर प्रश्न है। तो इसमें कहते हैं प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अर्थात जो सभी प्राणियों को अप्रिय मालूम पड़े उसको क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। 102 नंबर प्रश्न, इच्छा द्वेष प्रयत्नानाम कति लक्षणानि, इच्छा द्वेष और प्रयत्न के कितने लक्षण है? तो इसमें कहा इच्छा कामः क्रोधो द्वेषः कृति ही प्रयत्न, अर्थात कामना की इच्छा है, क्रोध ही द्वेष है, कृति ही प्रयत्न है। 103 नंबर, धर्माधर्मयोः किम लक्षणम, धर्म और धर्म का लक्षण क्या है? तो इसमें कहा विहित कर्मजन्यो धर्मः निषिद्ध कर्मजन्यस्त्व धर्मः,
अर्थात वेद विहित कर्म से उत्पन्न अदृष्ट ही धर्म है तथा वेद निषिद्ध कर्म से उत्पन्न अदृष्ट ही अधर्म है। अर्थात वेद में जो लिखा है वह या किं करणीयम किं न करणीयम तद पालनमेव धर्मः स्पष्टम अग्रे अस्ति। 104 नंबर आत्ममात्र विशेष गुणाः के आत्ममात्र के विशेष गुण कौन से है, तो इसमें कहते हैं अर्थात आत्मा के विशेष गुण क्या है, तो इस विषय में कहा बुद्ध्यादयोष्टावात्म मात्र विशेष गुणाः बुद्धिच्छा प्रयत्नाः नित्याः अनित्याश्च नित्याः ईश्वरस्य अनित्याः जीवस्य। अर्थात बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म ये 8 आत्मा के विशिष्ट गुण हैं। ये आपको याद कर लेना है। कौन कौन से? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म ये 8 आत्मा के विशिष्ट गुण हैं। इनमें बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य। कौन कौन से 2 प्रकार के? बुद्धि और इच्छा, यह 2 प्रकार के नित्य और अनित्य हैं। ईश्वर विषयक बुद्धि, इच्छा एवं प्रयत्न नित्य है तथा जीव विषयक बुद्धि, इच्छा एवं प्रयत्न अनित्य है। अब 105 नंबर संस्कार कत विधा, संस्कार कितने प्रकार का होता है, तो इसमें कहते हैं संस्कारस्त्र विधा। संस्कार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वेगो भावना स्थापकश्चेति, वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, अनुभवजन्या स्मृति हेतुर्भावना, आत्ममात्र वृत्ति, अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थिति स्थापकः, कटादि पृथ्वी वृत्ति। अर्थात इसमें कहते हैं संस्कार 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला वेग, दूसरा भावना और तीसरा स्थिति स्थापक। अर्थात वेग रूपी संस्कार पृथ्वी, जल, तेज और यहाँ पर लिखा वायु और मन में रहता है। कहाँ रहता है वेग रूपी संस्कार? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है। अनुभव से उत्पन्न होने वाला तथा स्मृति को उत्पन्न करने वाला संस्कार ही भावना है। यह केवल आत्मा में रहता है। दूसरी अवस्था में गई हुई वस्तु को पुनः अपनी पूर्वावस्था में वापस लाने वाला संस्कार स्थिति स्थापक कहलाता है। यह कट, धनुष आदि में रहता है। तो आपको मूल पंक्ति हो जाएगी याद, तो आप इसका हिंदी एक बार सुन लेंगे, आपको स्वतः याद हो जाएगा। ये मेरा, आप तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप बोलेंगे तो मेरा यह पढ़ाने का उचित यहाँ पर इतना ही है कि आपको प्रश्न किस प्रकार से प्रश्नकर्ता पूछ सकता है। और आप कहीं यदि बस में सफर भी कर रहे हैं, आप कहीं अन्यत्र जा रहे हैं, तो आप कान में ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं, तो आपको यह लाभप्रद होगा। अगला हमारा 106 नंबर प्रश्न है, समाप्ति की ओर हम अग्रसर हैं। कर्मणा किम लक्षणम, कर्म का लक्षण क्या है, तो इस विषय में कहा चलनात्मकम कर्म, ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुरुत्क्षेपणम, अधोदेश संयोग हेतुरपक्षेपणम, शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतुराकुंचरम, विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अन्यत् सर्वम गमनम। तो इसमें कहा चलना आदि क्रियाएं कर्म है, ऊर्ध्वदेश अर्थात ऊपरी भाग में संयोग होने का हेतु उपक्षेपण है, अधोदेश निचले भाग में संयोग होने का हेतु अपक्षेपण है, शरीर के समीप संयोग का हेतु आकुंचन है, शरीर से दूर संयोग का हेतु प्रसारण है। इनसे भिन्न कर्मों का गमन कहते हैं। अर्थात इनसे जब कोई नहीं मिलता तो क्या कहलाता है? कर्म गमन कहलाता है। अगला 107 नंबर प्रश्न, सामान्यस्य किम लक्षणम कति विधस्य, सामान्य का लक्षण क्या और कितने प्रकार का, तो इसमें कहा नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, द्रव्य गुण कर्म वृत्ति ही, परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि। इसमें कहा सामान्य का लक्षण जो नित्य और एक हो तथा अनेक पदार्थों में समवेत हो उसे सामान्य कहते हैं। यह द्रव्य गुण तथा कर्म में पाया जाता है। परस्पर के भेद से यह 2 प्रकार का है, सर्वाधिक देश में रहने वाला सामान्य जाति पर यह सत्ता कहा जाता है, जबकि अपर सामान्य द्रव्यत्व और जाति सत्ता की अपेक्षा न्यून देश में रहता है, अर्थात कम देश में रहता है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, द्रव्य गुण कर्म वृत्ति कहाँ कहाँ रहता लिखा है, परम सत्ता और अपरम द्रव्यत्वादि। 108 नंबर प्रश्न, विशेषस्य किम लक्षणम, विशेष का लक्षण क्या है, तो इसमें कहा नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा, अर्थात नित्य द्रव्यों में रहते हुए जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करता है उसे विशेष कहते हैं। यह अनंत होता है, हमने पढ़ा था ना विशेषास्त्वनंता एव, तो विशेष अनंत होता है। ठीक है। अब अगला हमारा 109 नंबर समवायस्य किम लक्षणम, कई बार आ चुका है, समवाय क्या कहलाता है, तो इसमें कहते हैं नित्य संबंधा समवाय, जो नित्य संबंध होता है वह समवाय। तो इसमें कहा
अयुत सिद्ध वृत्ति ययोर्द्वयोर मध्य एकम अविनश्यत अवस्थम, लिखा है ना, अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तावत अयुत सिद्धौ यथा अवयव अवयिनौ गुण गुणिनौ क्रिया क्रियावंतौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य चेति। इसमें कहा कि समवाय हम किसको कहेंगे, तो इसमें कहा नित्य संबंध का नाम समवाय है। यह अयुत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। अब अयुत सिद्ध क्या होता है, तो आगे कहा जिन दो पदार्थों में एक पदार्थ जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक दूसरे से अलग ना होना ही उन दोनों पदार्थों की अयुत सिद्ध वृत्ति कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बताया अवयव और अवयनु, अर्थात क्या है, आपका यह जो हाथ है और आपका यह शरीर है, तो ये क्या अवयव है ना, अवयवी से जब तक ये अलग नहीं होते, अर्थात ये एक एक करके अलग नहीं होते, जब तक आपका शरीर नहीं है नष्ट होगा, तो एक के रहने पर एक जब तक रहता है तो क्या कहलाता है, अयुत सिद्ध वृत्ति कहलाती है। जब वह नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर संबंध कुछ दिखाए, जैसे अवयव और अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति एवं विशेष नित्य द्रव्य, इन सब का अयुत सिद्ध कहलाता है। आगे कहा प्राग भाव से किम लक्षणम, 110 नंबर प्रश्न है। तो इसमें कहा अनादि ही सनातः प्राग भाव उत्पत्ते पूर्वम कार्यस्य। इसमें कहा जिस भाव की उत्पत्ति तो नहीं देखी जाती परंतु अनंत अंत देखा जाता है। क्या देखा जाता है? उत्पत्ति तो नहीं देखी जाती परंतु अंत देखा जाता है, उसे प्राग भाव कहते हैं। जैसे घटादि की उत्पत्ति के पूर्व उस उद्भूयमान घट का अनादिकाल से अभाव चला रहा है, लेकिन उस घट के उत्पन्न होते ही उसका प्राग भाव नष्ट हो जाता है। फिर प्रध्वंसा भाव से किम लक्षणम, प्रध्वंसा भाव का लक्षण क्या? तो इसमें कहा सादिरनंता प्रध्वंसा उत्पत्त्या अनंतरम कार्यस्य। जिस अभाव की उत्पत्ति संभव है, उसमें उत्पत्ति नहीं थी, देखिए यही है, जिस अभाव की उत्पत्ति संभव है परंतु अंत संभव नहीं है, उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। उदाहरण, किसी घट के नष्ट होने पर उस घट विशेष का अभाव तो उत्पन्न हो जाएगा पर उस उद्भूत घटाभाव को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। यह अभाव अनंत काल तक बना रहता है। ठीक है, 112 नंबर प्रश्न अत्यंताभाव से किम लक्षणम, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभाव यथा भूतले घटो नास्ति। इसमें कहा अत्यंताभाव में जिस अभाव की प्रतियोगिता संसर्ग से अवच्छिन्न हो और जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में पाया जाता हो उसे अत्यंताभाव कहते हैं। उदाहरण, पृथ्वी पर घट नहीं है तो यह अत्यंत अभाव है। पृथ्वी पर त्रैकालिक अर्थात भूत वर्तमान भविष्य त्रैकालिक घट का यह अभाव ही अत्यंताभाव है। 113 नंबर प्रश्न अन्योन्य भाव से किम लक्षणम, अन्योन्य भाव का लक्षण क्या? तो इसमें कहा तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को न्यून्याभाव यथा घटः पटो नास्ति नेति। तो इसमें कहा जिसकी प्रतियोगिता तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न हो वह अन्योन्य भाव कहा जाता है। उदाहरणतया घट पट नहीं है, यह अन्योन्य भाव है। अब 114 नंबर अथ पदार्थोपसंहार, अर्थात हमारा जो तर्क संग्रह जो है समाप्त हो चुकी है, अब वह उपसंहार बताते हैं। जिसमें कहा कि उपसंहार क्या? तो इसमें कहा सर्वेषां पदार्थानां यथा यथ मुक्तेष्वंतर भावात् सप्तैव पदार्थाः इति सिद्धम। दर्शन शास्त्र में कहे गए सभी पदार्थों का अंतर्भाव इन्हीं पूर्वोक्त 7 पदार्थों में ही हो जाता है, अतः 7 ही पदार्थ हैं, यह सिद्ध है। इसका तर्क संग्रह का उपसंहार किया। फिर 115 प्रश्न हमारा बिल्कुल लास्ट है, समाप्त हो गई हमारी तर्क संग्रह। तो इसमें कहा बिल्कुल एक लास्ट की कारिका है, काणादन्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचितस् तर्क संग्रह। इसमें कहा कणाद वैशेषिक और गौतम न्याय के मत में बालकों को सुख पूर्व प्रविष्ट होने के लिए विद्वान अन्नम भट्ट ने इस तरह तर्क संग्रह नामक ग्रंथ को बनाया है। तो इस प्रकार से हमारी पूरी तर्क संग्रह समाप्त हो चुकी है। मैं आशा करूंगा आपको इससे लाभ जरूर मिलेगा। यदि आपको इतने समझ में नहीं आता है ना, मैं थोड़ा स्पीड से चला हूं, अर्थात परीक्षा दृष्टि से चला हूं, दीपिका टीका को साथ में नहीं लिया हूं। यदि आपको आकांक्षा हो, आप यदि जानना चाह रहे हैं तो आपको YouTube चैनल में जाना है, अबाउट में मेरा नंबर है, आप मेरे से पर्सनल पूछ सकते हैं। यदि मेरे को पता नहीं होगा उसको पढ़ करके आपको बताऊंगा, परंतु बताऊंगा जरूर, यह आप उम्मीद रखिए मेरे से। तो आशा करता हूं आपको यह जो अध्ययन चल रहा है आपको आनंद आ रहा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर आगे विषय के साथ मैं मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।